यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है वह सुधार की ओर जाने छोड़ करके हमको लगता है यह कहीं न कहीं और पीछे जा रहा है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं दैनिक अपडेट। इस वक्त हम हैं गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के गोपालडीह में आज, और हमारे साथ हैं जेबी केसेस के राष्ट्रीय महासचिव दिनेश साव जी। आइए इनसे हम जानते हैं कि गिरिडीह जिले में जो शिक्षक का स्थानांतरण हुआ है, बड़े पैमाने पर शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है, जिसमें गिरिडीह के बड़े पैमाने के शिक्षकों को दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया। इसके एवज में गिरिडीह को बहुत कम मात्रा में शिक्षक मिला है। इसके अलावा इनसे जानेंगे कि पीजीटी शिक्षक बहाली में कहीं न कहीं भारी गड़बड़ियाँ हुई। इस विषय पर इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ है दिनेश। आइए हम जानते हैं शिक्षकों के स्थानांतरण के मामले में। दिनेश जी बताइए, शिक्षक के स्थानांतरण के मामले में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको एवं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको हमारी ओर से जोहार। और हम एक बात कहना चाहेंगे कि झारखंड जो है पहले से ही शिक्षा के स्तर पर बहुत पिछड़ा हुआ है, और ऐसे में जो विभाग जिस तरह की नीतियाँ अपना रही है, जिस तरह के निर्णय ले रही है, कहीं न कहीं हमको लगता है कि इसकी मंशा साफ़ नहीं है। यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है वह सुधार की ओर जाने छोड़ करके हमको लगता है यह कहीं न कहीं और पीछे जा रहा है। अभी एक जो निकला है 10 जुलाई को एक पत्र निकला है जिसमें भारी संख्या में शिक्षकों की जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई है। उसमें आप देखेंगे तो 140 शिक्षक हमारे ज़िले से 140 शिक्षक दूसरे ज़िले को दे दिया गया है, और हमें कितने में बदले में दिया गया है? हमें मात्र 40 शिक्षक दिए गए हैं। बताइए, एक तो पहले से ही हमारा ज़िला शिक्षकों की कमी के दंश को झेल रहा था, और ऐसे में आप तो क्या होगा? ऐसे में व्यवस्था तो कहीं न कहीं बदहाल स्थिति में जाएगा। और ये जिम्मेवारी किसकी है? ये विभाग की जिम्मेवारी है। अगर आप 140 शिक्षक ले जा रहे थे तो आपको पहले ये व्यवस्था करना चाहिए था कि 140 शिक्षक के बदले हम 140 शिक्षक देंगे कैसे? और अगर नहीं किया ऐसा तो आप 40 शिक्षक दे रहे थे तो 40 शिक्षक ले जाते। तो हम ये मांग करेंगे विभाग से, अधिकारियों से और शिक्षा विभाग के मंत्रालय से कि आप इस पर संज्ञान लें और गिरिडीह जिले को 140 शिक्षक के बदले में 140 शिक्षक दें। और इतना ही नहीं, उसके अलावे जहाँ जहाँ भी खाली है, अभी देखिएगा हमारे बगल में पोखरिया हाई स्कूल है, वहाँ भी शिक्षक की कमी है। जहाँ जहाँ भी अपग्रेडेड किया गया है, चौधरी बांध हाई स्कूल है, वहाँ भी कमी है। और भी जहाँ देखिएगा अपग्रेडेड किया गया है, शिक्षकों की कमी चल रही है। तो जहाँ भी इस तरह की व्यवस्था है, एक तो पहले से जिला हमारा इस समस्या से झेल रहा है इस समस्या को, और आप हमारे यहाँ के शिक्षकों को दूसरे यहाँ ले जा रहे हैं, तो हम कैसे इसको संभालेंगे? ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। सरकार में आप हैं तो हम सरकार से मांग करेंगे कि इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए और 100 शिक्षक जो एक्स्ट्रा ले गए हैं उसके बदले में 100 शिक्षक यहाँ पर देने का काम करें। यही हम कहना चाहेंगे सरकार और से। जो फिलहाल जो पीजीटी शिक्षक जो बहाली है, 12 जुलाई को सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नियुक्ति पत्र दिए। इस मामले में शिक्षकों की जो बहाली हुई उस पर नियुक्ति पत्र मिली, लेकिन नाम के सामने उन लोग को एड्रेस पता नियुक्ति पत्र में अंकित नहीं था। इस पर आप क्या कहें? बिल्कुल, आपका जो सवाल है हमको लगता है हर एक झारखंडी नौजवान का दर्द है। वो कहीं न कहीं हर झारखंडी नौजवान इस दर्द को महसूस कर रहा है कि देखिए आज विभाग और सरकारें किस तरह से काम करती है, किस तरीके से अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास करती है, कैसे यह नहीं बताना चाहती है कि कितने अभ्यर्थी यहाँ जो शिक्षक बहाली हुए उसमें बाहरी राज्यों के हैं। कैसे सरकार इसको छिपाती है, ये देखिए उसकी मंशा कितना, मतलब उसमें कालापन है। ये बड़ा ही हास्यास्पद लगता है कि अपनी गलतियों को छिपाने के लिए भी सरकार तरह तरह का षड्यंत्र रचता है। हम सरकार से कहेंगे कि अगर आपका मंशा साफ है, अगर आपका इरादा नेक है, तो आप स्पष्ट कीजिए कि कितने दूसरे राज्यों के लोगों को आपने यहाँ पर बहाल किया शिक्षक के रूप में, और कितने झारखंडी लोगों को बहाल किया, यह आपको स्पष्ट करना चाहिए। और नहीं तो हम मानते हैं कि आपका इरादा नेक नहीं था, आप काले मनसे के साथ इस बहाली को किए हैं, और कहीं ना कहीं ये जो बहाली है वह झारखंडियों के साथ अन्याय है। हम कहेंगे कि हमारे साथ जब जब हकमारी होगा, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का एक एक कार्यकर्ता यहाँ क्रांति की आवाज़ को बुलंद करेगा, और हम सड़क से लेकर के सदन तक इसकी तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार अगर सचेत नहीं होती है तो इसका जवाब हम आने वाले विधानसभा चुनाव में देंगे। अभी आप सुन रहे थे जेबी केसेस के राष्ट्रीय महासचिव शिक्षक बहाली में जो गड़बड़ियां हुई है उस विषय पर। गिरिडीह जिले में 140 शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया। इसके एवज में गिरिडीह जिले को मात्र 40 शिक्षक मिले हैं। इससे सुन रहे थे, इससे गिरिडीह जिले में शिक्षा व्यवस्था का प्रभाव पड़ेगा। बच्चों की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाएगी, जिसका सीधा असर बच्चों पर पड़ेगा।